नमस्कार दोस्तों, सत्यमेव जयते। मारुति सुजुकी ब्रेजा, मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स, मारुति सुजुकी बलेनो, टाटा नेक्सॉन, चारों कार्स के बारे में दोस्तों मैं बात करने वाला हूं। और चारों कार्स किस तरीके से एक माया जाल हो सकती हैं, इस बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूं। और दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखने के बाद बिल्कुल आप अपनी कार परचेज के अंदर कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन जरूर करेंगे, क्योंकि चारों कार्स के बारे में मैं बहुत तगड़े फैक्ट्स आपको बताने वाला हूं, जो जनरली आपने कहीं और सुने नहीं होंगे दोस्तों। अभी रिसेंट में कुछ हमारे चैनल के ऊपर परचेजेस हुई हैं, उनके एग्जांपल मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूं। आप देख सकते हैं किस तरीके से चैनल के साथ सब्सक्राइब करके काफी टाइम तक रोज वीडियोस देखकर बेस्ट टू बेस्ट कार सारे ही सब्सक्राइबर्स अपने लिए परचेज कर पाए हैं। और किस तरीके से चैनल के ऊपर काम किया जाता है, मैं आप लोगों के लिए ये भी स्क्रीनशॉट्स के थ्रू दिखा रहा हूँ, क्योंकि अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल के ऊपर आए हैं तो आपकी रेफरेंस के लिए जरूर काम आएगा। आप भी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक बटन, हाइप बटन, तीनों चीजों को जरूर दबाएं। आपके लिए तो दोस्तों ये चीजें फ्री रहती हैं, हमारे लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होती हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ मारुति सुजुकी बलेनो की। एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि कुछ वेरिएंट्स को ज्यादा बेचने के कुछ तरीके करे गए हैं एमएसआईएल के एंड से, जो बहुत से लोग नहीं समझ पाते हैं। इस वीडियो के अंदर बिल्कुल मैं आप लोगों को बता दूंगा क्या क्या चीजें हैं और क्या क्या चीजें नहीं है। अब दोस्तों, मारुति सुजुकी बलेनो, इसका जो बेस वेरिएंट है, जिसका नाम है सिग्मा वेरिएंट, सबसे ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव वेरिएंट है। ऑब्वियसली बेस वेरिएंट है, इसका जो रेट स्टार्ट हो रहा है अराउंड 5.99 लाख एक्स शोरूम से स्टार्ट हो रहा है। अब दोस्तों, जो इसका बेस वेरिएंट है ना, इसके अंदर आपको सिर्फ पेट्रोल की ऑप्शन मिलती है। अब मैं यहाँ पर ये चीज क्यों मेंशन कर रहा हूँ, आपको रेलेवेंस थोड़ी सी आगे और ज्यादा पता चलेगी। अगर आपको दोस्तों बलेनो के अंदर सीएनजी चाहिए ना, तो आपको ना चाहते हुए भी डेल्टा वेरिएंट की तरफ जाना पड़ता है, जो ऑब्वियसली काफी ज्यादा प्राइसी हो जाता है। और वैल्यू फॉर मनी प्रेपोजिशन वो थोड़ी सी कम हो जाती है। बलेनो डेल्टा सीएनजी का जो रेट रहता है, मेरे ख्याल से अराउंड 7.5 से 8 लाख रुपए के बीच में एक्स शोरूम का बैठता होगा। एग्जैक्ट जो है मैं नीचे आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर लिख देता हूँ, आप देख सकते हो। तो मतलब सीएनजी के अंदर दोस्तों इसका बेस वेरिएंट एक तरीके से सेकंड बेस वेरिएंट से आपको मिलता है, जो डेल्टा वेरिएंट है। तो अगर आपको सीएनजी कार चाहिए, मतलब हाई माइलेज वाली कार चाहिए ना, तो चाहते ना चाहते हुए भी आपको डेल्टा सीएनजी इस कार की उठानी पड़ती है। तो इस चीज के अंदर बहुत से लोग फंस जाते हैं। अब दोस्तों, इसका सोल्यूशन क्या है, अगली कार से आपको पता चलेगा, क्योंकि फ्रॉन्क्स के अंदर दोस्तों आपको सिग्मा वेरिएंट से ही सीएनजी की ऑप्शन आ जाती है। और अगर आप दोनों कार के प्राइस को कंपेयर करते हो ना दोस्तों, तो बहुत ज्यादा फर्क आपको मिलने नहीं वाला है। लेकिन जो अप्रोक्सीमेट प्राइस का रहने वाला है फ्रॉन्क्स सिग्मा सीएनजी का, वो अराउंड 8 लाख रुपए के आसपास का रहने वाला है। जो एग्जैक्ट रहने वाला है ना, वो मैं आपको नीचे स्क्रीन के ऊपर लिख देता हूँ, आप देख सकते हो। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप कंपेयर करते हैं ना, तो दोनों कार्स के बेस के सीएनजी की अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पर काफी ज्यादा वीएफएम प्रेपोजिशन आप लोगों के लिए फ्रॉन्क्स सिग्मा सीएनजी निकल के आ जाती है। एसयूवी स्टैंस भी कार के अंदर मिल जाता है। और अगर आपको सच में सीएनजी के अंदर कार चाहिए हाई माइलेज वाली, तो वहां पर जरूर दोस्तों आपको फ्रॉन्क्स सिग्मा सीएनजी की तरफ जाना चाहिए। इंजन दोनों कार्स के अंदर बिल्कुल सेम यूज किए जाते हैं। 1.2 लीटर डुअल जेट डुअल वीवीटी इंजन दोनों कार्स के अंदर यूज किए जाते हैं। दोनों 8 इंजेक्टर्स कार हैं, मतलब 2 इंजेक्टर्स पर सिलेंडर दोनों कार के अंदर यूज किए जाते हैं। दोनों कार के इंजन में 1% का फर्क नहीं है दोस्तों। अगर कोई आपको मिसगाइड करने लगा है ना, उसकी बातों में बताना। तो दोस्तों, बलेनो के इस जाल से बिल्कुल बच के रहना। अब दोस्तों, फ्रॉन्क्स का क्या जाल है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। फ्रॉन्क्स के अंदर मेरे बहुत से दोस्त रियर एसी वेंट की वजह से फंस जाते हैं। शोरूम वाले आप लोगों को क्लैरिफाई नहीं करेंगे। आप उनको बोलोगे कि कार के अंदर रियर एसी का वेंट नहीं है, तो वो बोलेंगे आप ऊपर वाला वेरिएंट ले लो। लेकिन दोस्तों, आप इस चीज को लेके थोड़े से अवेयर हो जाना, क्योंकि जो ऊपर वाले वेरिएंट्स है ना दोस्तों फ्रॉन्क्स के अंदर, उनके अंदर टर्बो इंजन आता है। तो रियर एसी वेंट की वजह से आप नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन छोड़ के कहीं टर्बो इंजन ना ले लें। अगर आपको टर्बो इंजन सच में चाहिए, वो तो दोस्तों अलग बात आ जाती है। लेकिन अगर आपको टर्बो इंजन नहीं चाहिए, आपको नेचुरली एस्पिरेटेड ही चाहिए, और सिर्फ रियर एसी वेंट की वजह से आप अनजाने के अंदर टर्बो कार उठा रहे हो, इसके बारे में बहुत ज्यादा अवेयर हो जाना। वहां पर मैं आप लोगों को फिर से बलेनो की तरफ भेज देता हूँ। बलेनो ले लेना। बलेनो के जेटा वेरिएंट से आपको रियर एसी के वेंट मिल जाते हैं। साथ में 1.2 लीटर का डुअल जेट डुअल वीवीटी भी मिल जाएगा। इंजन की मैं बात कर रहा हूँ, दोनों कार्स के इंजन में दोस्तों 1% का कोई भी फर्क नहीं है। पावर स्पेक भी बिल्कुल सेम है, टॉर्क सेम जनरेट करके देता है। आई थिंक अराउंड 113 न्यूटन मीटर की टॉर्क है दोनों कार्स के अंदर। पावर स्पेक्स की अगर मैं बात कर लेता हूँ, अराउंड 66 किलोवाट आराम से होने वाली है इन इंजन के अंदर, क्योंकि बढ़िया रिफाइंड इंजन है दोस्तों दोनों कार्स के अंदर। तो फ्रॉन्क्स का भी एक तरीके का माया जाल है, इससे भी आप थोड़ा सा बच के चलना। गाड़ियों के अंदर दोस्तों मैं कम ही नहीं कह रहा, लेकिन आपको थोड़ा सा अवेयर होना पड़ेगा कि आपको क्या चाहिए और आपको क्या दिया जा रहा है, इस बारे में थोड़े से अवेयर होकर चलना। और साथ में मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि जो टर्बो बूस्टर जेट इंजन है, जो फ्रॉन्क्स के अंदर यूज किया जाता है, जो पहले बलेनो आरएस के अंदर यूज किया जाता था, उसकी माइलेज उतनी अच्छी नहीं है। अगर आप लो पेडल के ऊपर भी उस इंजन को चलाते हो ना,
तो आप ज्यादा से ज्यादा 13-14 की माइलेज निकाल पाओगे, उससे ऊपर नहीं निकाल पाओगे। हालांकि इस 1.0 TGDI को माइलेज के हिसाब से MSI ने ट्यून किया है, लेकिन जितना भी ट्यून कर ले दोस्तों इस इंजन को, इसके अंदर टर्बो चार्जर लगा हुआ है, इस वजह से आप बहुत ज्यादा माइलेज इन टाइप के इंजन से निकाल नहीं सकते हो। लेकिन पावर वगैरह बहुत धमाकेदार मिल जाती है आपको इन टाइप के इंजन के अंदर। टाटा नेक्सन के अंदर क्या है मैं आप लोगों को दोस्तों ये भी बता देता हूँ, क्योंकि बहुत से लोग टाटा नेक्सन को खरीदते हैं स्पेशली सीएनजी के अंदर, सोचते हुए कि उस कार के अंदर आपको माइलेज बहुत अच्छी मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ, टाटा नेक्सन के अंदर TGDI इंजन को यूज नहीं किया जाता। ये लोग 1.2 TCM PFI इंजन को यूज करते हैं, और पहले ही टर्बो चार्जर होने की वजह से कार की माइलेज ऑब्वियसली कम हो जाती है। और वो डायरेक्ट इंजेक्शन टर्बो भी नहीं है, वो मल्टी पॉइंट इंजेक्शन टर्बो है। मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं TGDI से लो लेवल पे माना जाता है दोस्तों TCM PFI। उसके खर्चे तो और भी ज्यादा माने जाते हैं लॉन्ग रन के अंदर। थोड़े से वाइब्रेशंस भी आप इसके साथ एसोसिएट कर सकते हो 2, 2.5, 3 साल के बाद जो आप लोगों को एहसास आएगा। और कैबिन नॉइज भी इन इंजन के अंदर एसोसिएट करी जाती है। सेम ही इंजन यूज किया जाता है XUV 3XO के लोअर ट्रिम्स के अंदर भी, लेकिन वहां पर वो लोग CNG नहीं देते हैं। तो ये सारी चीजें एक तरीके से टाटा नेक्सन CNG के अंदर बहुत अच्छी माइलेज आप लोगों को दे नहीं पाती है। अगर आपको दोस्तों माइलेज के हिसाब से कोई कार चाहिए ना टाटा की, और वो CNG होनी चाहिए, तो आप टाटा पंच CNG की तरफ एक बार रुक करके देख लीजिएगा। और अगर आपको टाटा नेक्सन ही चाहिए और पूरे तरीके से प्रॉपर कार हो, तो अभी हमारे चैनल के एक सब्सक्राइबर ने जो काफी टाइम तक हमारे साथ एसोसिएट थे, उन्होंने अभी अभी एक टाटा नेक्सन लिया है। इसका डीजल वेरिएंट लिया है, बहुत ही बेहतरीन कार है दोस्तों टाटा नेक्सन डीजल। इसको आप बेझिझक उठा सकते हो, बहुत ही बेहतरीन तरीके से ट्यून भी किया हुआ है। अगर आप बाकी ब्रांड्स के 1500 सीसी डीजल इंजन से इस कार के इंजन को कंपेयर करते हो ना दोस्तों, तो मच बेटर ट्यूनिंग के ऊपर सेट किया हुआ है। और इस बेटर ट्यूनिंग के बावजूद भी अच्छी खासी माइलेज टाटा नेक्सन डीजल आप लोगों को निकाल के दे दी है। 20 प्लस की माइलेज आराम से आपको टाटा नेक्सन डीजल निकाल के दे देगी, और अराउंड 260 न्यूटन मीटर की टॉर्क भी जनरेट करके ये कार आपको दे देगी। तो हर तरीके से एक तरीके से आप सक्षम कह सकते हो जो टाटा नेक्सन डीजल है, चारों तरफ से सक्षम कार है दोस्तों वो। और एक बार आप दोस्तों खुद से सोच के देखिएगा कि क्यों टाटा 1.2 TGDI टाटा कर्व के ऊपर वाले वेरिएंट्स में देता है, क्यों नहीं देते ये लोग टाटा नेक्सन के अंदर, या क्यों नहीं देते ये लोग टाटा कर्व के नीचे वाले वेरिएंट्स के अंदर, या महिंद्रा भी ऐसा क्यों करता है कि 3XO के नीचे वाले वेरिएंट्स के अंदर आपको 1.2 TCM PFI दिया जाता है, और जो ऊपर वाले वेरिएंट्स हैं जैसे AX5L, AX7, AX7L, उनके अंदर आपको TGDI 1.2 मिलता है। तो दोस्तों ये सारी चीजें आप लोगों को बताई नहीं जाती हैं। और Hyundai और MSIL कभी भी अपनी कार्स के अंदर 1.2 TCM PFI को यूज नहीं करता है। अब मारुति ब्रेजा में क्या दिक्कत है मैं आप लोगों को ये भी बताया था। जो इसका पेट्रोल इंजन रहता है ना दोस्तों, बहुत ही धमाकेदार है, बहुत ही बेस्ट इन द सेगमेंट है, जैसे मैं रेगुलरली अपनी वीडियोस के अंदर बोलता रहता हूँ। लेकिन अगर आप मेरी वीडियोस को बहुत ज्यादा बारीकी से सुनते हैं और समझते हैं ना, तो एक चीज मैं हमेशा वीडियोस के बीच बीच में बोलता रहता हूँ। अगर आप लोग पकड़ पाते होंगे उस बात को, तो आप लोग समझ गए होंगे। जो 1500 सीसी का दोस्तों नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन रहता है, इवन MSIL का, वो बहुत ज्यादा माइलेज आप लोगों को निकाल कर दे नहीं पाता। जितना भी ट्यून कर ले MSIL भी, ये लोग भी बहुत अच्छी माइलेज इस कार से निकाल नहीं पाते। क्रेटा 1.5 को तो दोस्तों आप भूल ही जाओ, उसको तो ना ही सेट किया हुआ है माइलेज के हिसाब से, और ना ही वो कभी निकाल के दे पाएगा। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, क्योंकि ये वाला इंजन MSIL ने पूरी कोशिश करी है इसको माइलेज के हिसाब से ट्यून किया जाए, उसके बावजूद 12-13 से ऊपर की माइलेज आप लोग सिटी के अंदर इसके अंदर निकाल नहीं पाओगे। चाहे आप स्मार्ट हाइब्रिड भी अगर ले लोगे ना, जो एक तरीके का लॉलीपॉप मैं मानता हूं, अगर आप स्मार्ट हाइब्रिड भी ले लेते हो, उसके अंदर भी आपको आधा से 1 किलोमीटर का फर्क पड़ेगा, उससे ज्यादा का नहीं। तो दोस्तों अगर तो आपकी रनिंग बहुत कम है, 500-600 किलोमीटर मंथली आप कार चलाते हो, तो ठीक है, आप लोग 1 लाख रुपए बचा लो, क्योंकि CNG और पेट्रोल कार के बीच में 1 लाख रुपए के आसपास का अंतर रहता है सेम वेरिएंट्स की अगर मैं बात कर लेता हूँ। लेकिन दोस्तों अगर आपकी रनिंग बहुत ज्यादा है, 1500, 2000, 2500 किलोमीटर पर मंथ आप चलाते हो, तो अगर आपने पेट्रोल कार ले ली ना दोस्तों, आपको मेरी बात बाद में याद आएगी, क्योंकि CNG ब्रेजा आपको माइलेज निकाल के देगी 20 प्लस की। ऑन द अदर हैंड आप पेट्रोल ब्रेजा से 11-12 लेने के लिए भी काफी ज्यादा स्ट्रगल करोगे। तो दोस्तों जो 1 लाख रुपए आप बचाने का सोच रहे हो ना, ये सिर्फ उस बेसिस के ऊपर बचाना अगर आपकी रनिंग काफी कम है। फैजल भाई जो चैनल के साथ काफी टाइम से सब्सक्राइब्ड है, उनके पास ऑलरेडी ब्रेजा है, वो आप लोगों को बताएंगे कि ब्रेजा की कितनी माइलेज आती है पेट्रोल के अंदर, और उनके कमेंट को मैं पिन कमेंट में डाल दूंगा, आप एक बार खुद भी देख सकते हो उनका कमेंट। तो दोस्तों चैनल का एम हमेशा ये रहता है कि आप कार खरीदो, लेकिन बेस्ट कार खरीदो, सो दैट 15-20 साल बाद भी जब आप कार फिर से खरीदो, आपको इस चैनल की याद फिर से जरूर आए।
और आना तो दोस्तों आपको रोज ही है चैनल के ऊपर, चाहे आप कार परचेज कर लो उसके बाद भी रोज ही आना है। चैनल के ऊपर और भी बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा, मारुति, टाटा, हुंडई, महिंद्रा कार्स को लेके सारा ही जेन्युइन और ऑथेंटिक कंटेंट रहता है। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग द चैनल। लाइक बटन, हाई बटन को भी जरूर दबाइएगा। कल फिर से मिलते हैं मेरे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत एंड फुल सपोर्ट टू द इंडियन आर्म्ड फोर्सेज।